क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पति पत्नी ने मिलकर 75 साल की महिला की पहले गला दबाकर हत्या की, फिर उसे टुकड़ों में काटा और 3 अलग अलग बैग में भरकर नजफगढ़ के नाले में फेंक आए। जब महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया, उसके बाद पता चला कि पास में ही रहने वाले पति पत्नी भी गायब। उन्हें ट्रेस किया गया, गिरफ्तारी हुई और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि 1 लाख रुपए लिए थे अनिल और तनु ने उस बुजुर्ग महिला से, और जब उसने पैसे मांगे तो इन्होंने साजिशन उसका गला दबाया और उसके बाद शव को टुकड़ों में काट नाले में फेंक दिया। निशानदेही के बाद पुलिस ने नाले से शव को बरामद कर लिया है। तो से बात की हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने। क्या डिटेल्स उन्होंने बताया है, आइए सुनवाते हैं। इलाके में एक 72 साल की बुजुर्ग महिला कविता की हत्या कर दी गई। उसके शव के 3 टुकड़े किए गए और शव को बैग में रखकर नजफगढ़ के नाले में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, पति पत्नी हैं। पूरा मामला क्या है, बात करते हैं संतोष कुमार मीणा जो डीसीपी द्वारका है उनसे। सर, ये पूरा मामला क्या है? बड़ा जघन्य ये कत्ल हुआ है, किस तरह से पति पत्नी ने इस कत्ल को अंजाम दिया और क्यों किया? ये 3 तारीख को पहली बार हमारे पास में जो इसका डॉटर इन लॉ हमारे पास आई थी कि उसकी जो मदर इन लॉ मिसिंग है, तो हमने इमीडिएटली मिसिंग लॉन्च कर ली थी इसमें। और ये बता रहे हैं कि कहीं हम लोग गए हुए थे, इनका गांव है हरियाणा में, वहाँ पे, और पीछे से ये मिसिंग हो गई, घर पे ताला लगा हुआ था। 7 तारीख को ये वापस आते हैं और कुछ सस्पिशन रेज करते हैं कि उनके पड़ोसी भी मिसिंग है साथ में। तो इमीडिएटली जब ये सस्पिशन हमारे सामने आया, हमने अबडक्शन का केस इसमें दर्ज कर दिया और एक टीम इमीडिएटली डिस्पैच कर दी जो उनके पड़ोसी हैं, उनको एक बार ट्रैक करने के लिए। जब उनको ट्रैक किया गया, यूपी में 3-4 जगह हमने रेड करी उसके लिए, सब्सिक्वेंटली उनको फाइंड आउट कर लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि उन्होंने उसको, जब इनकी एब्सेंस में इनके घर पे कोई पैसों के लेन देन को लेकर घर पे आए थे और पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो है उसका मर्डर कर दिया और जो बॉडी है वो 3 बैग में भर करके वो नजफगढ़ का जो ड्रेन है उसमें उसको उन्होंने डिस्पोज कर दिया। मारने की वजह पैसे के लेन देन ही है? हाँ, पैसों का लेन देन का जो विषय है, इसी के ऊपर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन उसमें निकल के आ रहा है कि कहासुनी शुरू हुई थी। ये पकड़े कैसे गए, कैसे ट्रैक किया आपने इनको? इसमें टेक्निकल एविडेंस और इनका जो नॉन सर्कल था उसमें, उसके बेसिस पे हमने पता लगाया कि ये लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये पता लगा कि एक बार जो इनके जो अक्यूज्ड है इसमें, उनका एक फ्रेंड है यहाँ पे अलीगढ़ में रहता है, उससे आइडिया लगा कि वो वहाँ पर पहले गए हैं एक बार। उसके बेसिस पे हम आसपास पहुँच गए थे इसके। देन ये वहाँ पर जाकर के किराए के घर में रह रहे थे। तो टेक्निकल डिटेल्स के बेसिस पे पहुँच गए इस तक हम। नजफगढ़ नाले में फेंकने के पहले इन्होंने जो बुजुर्ग महिला है उसके गहने भी निकाले थे, क्या ये बात सही है? हाँ, ये चीज़ निकल के आ रही है उसमें, तो उसका अभी और आगे फर्दर जांच की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, जो डीसीपी हैं संतोष कुमार, वो सारे डिटेल्स बता रहे थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह की वारदात कहीं ना कहीं अंदर तक डराती जरूर है। देखिए, बिल्कुल, जो बुजुर्ग महिला कविता थी उनका बड़ा ब्रूटल मर्डर हुआ है और महज 1 से 1.5 लाख रुपए के लिए पति पत्नी ने बुजुर्ग महिला को घर जाकर पहले उनका जो गला दबाया और गला दबाने के बाद उनके शव के 3 टुकड़े किए। उनके घर में ही शवों को बैग में भरा, अलग अलग 3 बैग में, और पूरा खून पहुंचा वहां पे क्योंकि पूरा घर में लहू खून ही खून हो गया था। तो करीब रात में ये 9 बजे घर में दाखिल हुए और सुबह 5 बजे तक ये बुजुर्ग महिला घर रही और उसके बाद फिर ये बुजुर्ग महिला का शव लेकर नजफगढ़ नाले गए। वहां पर शव को नाले में फेंक दिया। नाले में शव फेंकने से पहले इन लोगों ने बुजुर्ग महिला के जो गहने थे वो उतारे और वो गहने जो है मुथूट फाइनेंस में 70,000 रुपए में गिरवी रख दिए। उसके बाद ये लोग बरेली भाग गए, जहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है और इसमें जो भी एविडेंस है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या जहां जहां से ये लोग टैक्सी से गए थे, ऑटो से गए थे, वो सारे लोग पुलिस को मिल गए हैं। तो अपने आप में बहुत ही जघन्य एक तरह से ब्रूटल मर्डर है और पति पत्नी ने महज 1 से 1.5 लाख रुपए के लिए बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब अपराधी यानी हत्यारे गिरफ्त में। मुंबई एनसीबी ने एक डॉक्टर को ड्रग्स कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि वो केक में ड्रग्स मिलाकर ग्राहकों को सप्लाई किया करता था। 25 साल का डॉक्टर रहमीन चरमिया
खुद ही बेकरी में ड्रग्स केक बनाया करता था। वो कॉलेज के वक्त से ही बेकरी चलाया करता है। मझगांव में उसके बेकरी से 10 किलो हशीश ब्राउनी जब्त की गई। आरोपी ने एनसीबी को बताया कि ड्रग्स से जुड़ी वेब सीरीज देखने के बाद उसे इस तरह का केक बनाने का और उसे बेचने का आइडिया आया। डॉक्टर इस तरह के 3 केक बनाया करता था। आरोपी डॉक्टर मनोचिकित्सक है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक झपट्टा मार ने पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस वाले की ही सरकारी पिस्टल छीनकर उसी पर गोली चला दी। जवाब में घायल पुलिस वाले ने जब गोली चलाई तो वो घायल हो गया। लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान शहर में स्नैचिंग की वारदात में काफी इजाफा हुआ। इसे देखते हुए पुलिस ने सड़क पर अपराध में लगाम लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रखा था। इसी दौरान बीती रात सेक्टर 20 रोहनी के पास से बदमाश सुमित को पकड़ने में कामयाबी मिली थी। उस पर लूट और झपट्टा मारी के 54 मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से एक पिस्टल और चोरी की बाइक भी मिली। दक्षिण दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली के मालवीय नगर में देर रात छापा मारकर एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। यहां से अमेरिकी नागरिकों को वित्त विभाग का अफसर बनकर उनसे ठगी का धंधा चला रहा था। इस मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 कंप्यूटर और 21 मोबाइल भी जब्त किए गए। यह कॉल सेंटर एक घर के बेसमेंट में बहुत ही गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था। इस कॉल सेंटर के जरिए हर दिन औसतन 3 अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा था और उनसे 50 से 75 हजार रुपए ठगे जा रहे थे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कोतवाली बीटा 2 पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश वसीम पर लूट और हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो वो भागने लगा। पुलिस ने जब उसे घेर लिया तो उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वसीम के पैर में गोली लगी। वसीम दादरी इलाके का रहने वाला है। वसीम पुलिस पर हमले का भी आरोपी है। उसके पास से चोरी की एक बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ।